क्लास 10 के सारे बच्चे लेसन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर में अभी तक क्या कर चुके हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को। सबसे पहले वीडियो में हमने किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को जांच करके, चेक करके ये पता किया कि वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उससे कनेक्टेड थे। फिर हम 4.2 पर आए और 4.2 में हम लोगों ने एक ही वीडियो में गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण सॉल्व करके, हल करके उसके दो मूल, उसके दो रूट्स निकाले। फिर मैंने 3 वीडियो बनाए, 3 वीडियो जनरेट किए, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड से द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल, दो रूट्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, एक और मेथड है न्यूनतम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके बारे में हम कुछ दिन बाद एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि हर द्विघात समीकरण में इन ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं। पहले वाले को फर्स्ट वन इज कॉल्ड अल्फा कहते हैं और दूसरे वाले को हम बीटा कहते हैं। दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन वो मूल किस प्रकार के होते हैं, वो रूट्स किस टाइप के होते हैं, ये नहीं पता। आपने देखा होगा कि हमारे लास्ट में जो दो आंसर आते हैं, कभी कभी वो अलग अलग होते हैं, कभी कभी दोनों आंसर सेम होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर आते ही नहीं है। तो बस यही मुझे सिखाना है कि जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो मूल तो होते हैं, दो रूट्स तो होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, उनका आपस में क्या संबंध होता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इसे कहते हैं हम मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। इसे विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेट भी कहा जाता है, इसे डी से शो किया जाता है शॉर्टकट में। इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। आपका b² - 4ac का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर वो ग्रेटर देन, बड़ा आता है 0 से, मतलब उसका आंसर क्या में आता है प्लस में, तो इन दिस कंडीशन, ऐसी परिस्थिति में जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंस। रियल मतलब होंगे, निकलेंगे, निकालना पड़ेगा, और अलग अलग निकलेंगे, दोनों का आंसर अलग अलग है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेट का आंसर, विविक्त कर का उत्तर b² - 4ac 0 के बराबर आया, तो यहां मूल वास्तविक होंगे, रूट्स आर रियल यानी होंगे, निकालने पड़ेंगे, एंड इक्वल, बराबर होंगे, मतलब दो आंसर आएंगे और दोनों इक्वल होंगे। और अगर आपका b² - 4ac का आंसर छोटा होगा 0 से, ठीक है, मतलब आंसर क्या में आएगा माइनस में, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसके रूट्स निकल ही नहीं सकते, उसे आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स नहीं निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। इफ द रूट्स रियल रूट्स फाइंड देम, और अगर मूल वास्तविक है, रियल है, तो उनको निकालो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, रूट्स नहीं निकालना है, रूट्स का नेचर निकालना है, यानी रूट्स किस प्रकार के हैं, विच टाइप्स ऑफ रूट्स, ये पता करना है। अगर वो वास्तविक है, रियल है, तो निकालो। ठीक है, तो हम इसकी तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो a की प्लेस पर 2 है, b की प्लेस पर -3 है और c की प्लेस पर 5 है। ठीक है, हम रूट्स नहीं निकाल रहे, मूल नहीं निकाल रहे। अगर वो मूल निकालने को बोलता, रूट्स निकालने का बोलता, तो उसकी 3 मेथड है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसी भी मेथड का यूज करके आप रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन आज हमें रूट्स नहीं निकालना है, मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है,
बी स्क्वायर की जगह आएगा माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पे 2 आएगा, सी की प्लेस पे 5 आएगा, ये 9 आ जाएगा, 4 2 8 5 40, 40 में से 9 गया 31 आएगा माइनस 2, यानी आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो माइनस 31 है। माइनस 31 मतलब 0 से छोटा है। तो इसी कंडीशन में हम लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। मतलब इस द्विघात समीकरण के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल नहीं है, दो रूट्स नहीं है। तो आप इसे सॉल्व करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो वर्गमूल में अंडर रूट में आंसर माइनस में आएगा, और आप जानते हो कि अंडर रूट का आंसर जब माइनस में आते हैं तो उसके रूट्स फाइंड नहीं होते, मतलब इसे यही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है ठीक है, तो इसकी भी तुलना करें, कंपेयर करें। तो a की प्लेस पे 3 है, b की प्लेस पर माइनस 4 अंडर रूट 3 है, माइनस 4 वर्गमूल 3, और c की जगह पर आपको 4 मिलेगा। ओके, तो मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये होता है, b स्क्वायर की प्लेस पे आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पे 3 आएगा और c की प्लेस पर आपका 4 आ जाएगा। माइनस की पावर 2 करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, और अंडर रूट 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 आएगा। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इससे ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस 4 3 12 4 48, 16 3 48, 4 3 48 माइनस 48, इसका आंसर 0 आया। तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है 0 के इक्वल है, मतलब इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसके दो मूल निकलेंगे, दो रूट्स निकलेंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप बोलेंगे सर कौन सी मेथड से सॉल्व करें, तो आप इसे सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते, इट्स योर वर्क, लेकिन दो मूल आएंगे, दो रूट्स आएंगे और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहां आप इसी कंपेयर कर दे, तुलना कर दे। ठीक है, तो यहां आपको a की प्लेस पर 2 मिलेगा, b की प्लेस पर माइनस 6 मिलेगा और c की प्लेस पे 3 मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दे, तो b स्क्वायर की प्लेस पे आएगा माइनस 6 स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पे 2 आएगा और c की प्लेस पर 3 आएगा, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 36, 4 2 8 3 24, इक्वल टू 0। 36 में 24 गया तो 12 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू 0 हम नहीं लिखना चाहते हैं, हमने जबरदस्ती लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या आया, 12 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, रूट्स आर रियल। इसका मतलब इसके रूट्स निकलेंगे, इसके मूल निकलेंगे, और रूट्स निकालकर, मूल निकालकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों मूल, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, डिफरेंस आएंगे। इस टाइप से आपका क्वेश्चन करोगे आप लोग। ठीक है,
इसी से रिलेटेड आपका एग्जांपल नंबर 16 है, एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 16 है 16, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविक्त कर, ठीक है, और हैंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और बाद में बताना है इसके रूट्स का नेचर क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। सेम क्वेश्चन है, तो देखते हैं, तुलना कर दी जाए, कंपैरिजन, तो ए की प्लेस पे आपको 2 मिलेगा, बी की प्लेस पर -4 मिलेगा और सी की प्लेस पे आपको 3 मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दे b² - 4ac, तो b² - 4ac, b स्क्वायर की प्लेस पर -4² आएगा, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, a की प्लेस पे 2 आएगा और c की प्लेस पे 3 आएगा। ये हो जाएगा 16, 16, 4 दूनी 8 3 24, 4 2 8 2 24, ठीक है। और 24 में 16 गया तो 8 आएगा और आंसर माइनस में आया, तो b² - 4ac का जो आंसर आया है वो 0 से छोटा है, 0 से लेस देन है, इसका मतलब यह पॉइंट आएगा मूल वास्तविक नहीं, रूट्स आर नॉट रियल। आप वहां एक पॉइंट डाल देंगे, मतलब इसके कोई मूल नहीं होंगे, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, तो आपको रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 18 भी यही बात कर रहा है, बताता हूं। एग्जांपल नंबर 18 में भी यही बात हो रही है। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 जो है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविक्त कर निकालना है। तो पहले हम इस समीकरण को, पहले हम इस इक्वेशन को, चलो सही नहीं भी किया तो चलता है, ठीक है, तुलना करते, कंपेयर करते, तो आपको a की प्लेस पर 3 मिलेगा, b की प्लेस पर -2 मिलेगा और c की प्लेस पर आपको 1/3 मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दे, b² की प्लेस पे -2² आएगा, 4 × a की प्लेस पे 3 आएगा और c की प्लेस पे 1/3 आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इसका 0 में आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके b² - 4ac का जो आंसर आया 0 के इक्वल आया, मतलब मूल वास्तविक और बराबर होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी जब इसे आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, इट्स योर वर्क, ये आपका काम है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, तो इसके 2 मूल आएंगे, 2 रूट्स आएंगे और दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये आपका काम है। इसे सॉल्व कर दीजिए फॉर्मूला मेथड से, सूत्र विधि से, तो 1/3 और 1/3, इसके ये 2 मूल, इसके ये 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। आज मैं आपको रूट्स निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, रूट्स निकालना हमने पिछले 3 4 5 वीडियो में किया है। आज मैं आपको केवल नेचर ऑफ रूट्स बता रहा हूँ, मूलों की प्रकृति, ओके। अब हम आपके 4.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसमें k की वैल्यू निकालनी है, k का मान निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, यानी आपको k का मान निकालना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल, दोनों रूट्स बराबर है, इक्वल है। तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पहले तुलना कर देंगे, कंपैरिजन। a की प्लेस पर आपको 2 मिलेगा, b की प्लेस पर यहाँ k है और c की प्लेस पे आपका 3, ठीक है। और हमें k की वैल्यू निकालनी है, k का मान। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाए जो विविक्त कर का डिस्क्रिमिनेंट का है और इसके मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ 0 लिख दो, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता है, विविक्त कर का उत्तर 0 आता है, तो ही मूल बराबर होते हैं, तो ही रूट्स इक्वल होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। b² की प्लेस पे आएगा k² -4 × a की प्लेस पे 2 आएगा, c की प्लेस पे 3 आएगा, इक्वल टू 0।
माइनस 4 टू द 8 3 द 24 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 24 यहाँ आके प्लस 24 है और ये के स्क्वायर है। जब यहाँ घातों आती है स्क्वायर तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो ये दो पेयर बन गए, इसमें से 2 आएगा और 3 2 6, 3 दूनी 6, अंडर रूट में आएगा वर्गमूल में। वर्गमूल स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं? जब यहाँ पावर 2 आती है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है वर्गमूल, यानी और वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहाँ दो दो की जोड़ियाँ दो के पेयर बनते हैं। इन दोनों में से 2 आएगा और इसके पेयर नहीं बन रहे, जोड़ी नहीं जम रही, तो 3 2 6, 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर आएगा और के की सीधे सीधे 2 अंडर रूट 6 ये वैल्यू आ जाएगी। हो गया। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई kx का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करो तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हमने समीकरण को इक्वेशन को सही रूप सही फॉर्म दे दिया, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, कंपैरिजन। तो a की प्लेस पे आपको k मिलेगा, b की प्लेस पर माइनस 2k मिलेगा और c की प्लेस पे आपको 6 मिलेगा, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएं, विविक्त करके मूल बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स इक्वल है और ऐसा कब होता है? जब इसका आंसर 0 के इक्वल है, ठीक है। b स्क्वायर की प्लेस पे आएगा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे k और c की प्लेस पे 6 आएगा इक्वल टू 0। माइनस की पावर 2 करेंगे तो प्लस आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा और साथ में k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ये माइनस 24k इधर आके प्लस 24k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, 4 इंटू ये k स्क्वायर है मींस k इंटू k, k की घात 2, k की पावर 2, k का मल्टीप्लाई 2 बार होगा और यहाँ 24k है तो आप एक k से एक k कैंसिल कर सकते हो और आप k फाइंड करने के लिए 24 के अपॉन में 4 जाएगा, 4 6 है 24, तो k की वैल्यू सीधे सीधे आपकी 6 आ जाएगी। इस टाइप से आप अपने ये दो क्वेश्चंस कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर बुक में से कॉपी में कर सकते हो, ठीक है।